प्रेमी की शादी होने के बाद प्रेमिका ने प्रेमी से कर लिया था ब्रेकअप, फिर भी प्रेमी प्रेमिका को करता था परेशान। प्रेमिका ने दी दर्दनाक मौत। किसी शायर ने ठीक ही कहा था कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी कश्ती डूबी थी वहाँ जहाँ पानी कम था। यह शायरी संदीप व काजल की प्रेम कहानी में सटीक बैठ रहा है। जिले के गोहपारू में एक ऐसी घटना सामने आई है जहां एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी को पेड़ से हाथ पैर बांधकर सिर पर चाकू से वार कर मौत के घाट उतार दिया था। इस ब्लाइंड मर्डर के मामले का गोहपारू पुलिस ने 48 घंटे के अंदर खुलासा करते हुए हत्यारन प्रेमिका व उसके नए प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। शहडोल जिले के गोहपारू थाना क्षेत्र के सोनटोला के जंगल में गोहपारू के रहने वाले संदीप गुप्ता का 29 जुलाई को एक सराई के पेड़ से हाथ पैर बंधे मृत अवस्था में शव मिला था, जिसके सर पर चोट के निशान थे। इस अंधी हत्या का गोहपारू पुलिस ने 48 घंटों के अंदर भांडा फोड़कर खुलासा करते हुए मृतक संदीप की प्रेमिका काजल सोनी व उसके नए प्रेमी अफरोज को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल गोहपारू के रहने वाले संदीप व काजल सोनी का प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस दौरान प्रेमी संदीप की शादी हो गई, जिससे काजल ने उससे ब्रेकअप कर लिया था। इस बीच काजल का अनूपपुर जिले के कोतमा के रहने वाले अफरोज अंसारी नामक युवक से प्रेम प्रसंग हो गया। इसके बावजूद प्रेमी संदीप उसे पीछा कर उसे परेशान करता था, जिससे तंग आकर अपने नए प्रेमी अफरोज के साथ संदीप को रास्ते से हटाने की मिलकर योजना बनाई और अपने बैग में एक चाकू रखकर अगले दिन रोज की तरह काजल फिर गोहपारू घर से शहडोल के लिए निकली। तभी संदीप बाइक से पीछा कर रहा था। यह देखकर वह सोन नदी के पास बस से उतरकर संदीप की बाइक में बैठकर जंगल चली गई, जहां काजल ने संदीप को किसी तरह से अपनी भावनाओं में बहाकर एक पेड़ में गमछे से हाथ पैर बढ़ाकर बांधकर सिर पर चाकू से हमला कर मौत के घाट उतारकर वहां से फरार हो गई। पुलिस ने मामले की पड़ताल के दौरान हत्यारन प्रेमिका काजल व अफरोज को गिरफ्तार कर लिया है। सर, पुलिस ने एक अंधी हत्या का खुलासा किया है, क्या मामला है और कैसे होती है? शहडोल के पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक और उनकी टीम के द्वारा इस अंधे कत्ल को, इस अज्ञात व्यक्ति द्वारा किए गए कत्ल को, जो कि विरल से विरलतम श्रेणी में भी आता है, सनसनीखेज अपराध की श्रेणी में आता है, तो इस प्रकरण में डिटेक्शन किया है और इसमें जो आरोपी है वो एक महिला है जो कि मृतक की दोस्त रही है। उसके द्वारा इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है और उनके सहयोग और षड्यंत्र में एक व्यक्ति और है, वो भी इसमें गिरफ्तार हुआ है। मुझे उम्मीद है कि पुलिस अधीक्षक पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी और पूरे वैज्ञानिक दृष्टिकोण और फॉरेंसिक दृष्टिकोण के साथ साक्ष्य समेत माननीय न्यायालय में शीघ्र चालान प्रस्तुत करने में कामयाब होंगे। मेरी उनसे शुभकामनाएं। हत्या का कारण क्या है सर? हत्या का कारण इसमें जो मृतक की सहेली थी, जो आरोपी इस प्रकरण में गिरफ्तार हुई है, उसने अपने ही कथन में अपनी संस्वीकृति में बताया है कि ये लड़का मृतक उसका दोस्त यद्यपि था, परंतु इसकी जब शादी हुई तब से इसने मना किया कि मुझसे मत मिला कर, लेकिन ये उसको स्टॉकिंग करता था, फॉलो करता था, प्रताड़ित करता था। तो जिस दिन ये घटना हुई है उस दिन इस महिला ने पूरा कृत संकल्प करके, ये निश्चय करके कि आज यदि ये परेशान करेगा तो उसको बता देंगे। तो इस पूरी कड़ी में जो एक शख्स और है अंसारी नाम का, उसका भी योगदान रहा है, जिसके द्वारा इसमें चाकू आदि का जो मुहैया कराया है, जो अवेलेबल कराया है। और इस पूरे प्रकरण में जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ सामने आई है कि जो मृतक है उसके पास से या उसके घर से एक दूरबीन मिली है। उस दूरबीन से उस महिला का कहना है कि ये अपने घर के यहाँ से या आते जाते उससे ताड़ता था, उसे देखता था और जिसको लेकर उसने अपने पिताजी को भी कुछ मासूम बताई थी। उसके पिताजी के द्वारा भी इसके घर जाकर या इस व्यक्ति को जो मृतक है समझाया गया था, लेकिन उसके बाद भी ये घटना बंद नहीं हुई। तो लिहाजा महिला इतनी पीड़ित और प्रताड़ित हो गई कि उसके द्वारा इस घटना को, इस नृशंस हत्या को अंजाम दिया गया। और इसके मूल में कुछ मोबाइल और कुछ चैट्स और कुछ फोटोग्राफ्स, वो भी लेन देन की बात इसमें थी, जो कि आगे विवेचना में मुझे उम्मीद है कि पुलिस अधीक्षक उनकी टीम इसमें पड़ताल करेगी। सर, हत्या चूंकि